तो ये कैसे सर शाहरुख के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा? मैसेज किया, एक अच्छी कहानी है जो तुम्हारे बिना नहीं बन सकती। भूखा था मैं बहुत, मुझे करना था, और मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैं काम छोड़ के आया था क्योंकि मुझे ये करना था। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में कभी बचपन में घर में बात नहीं होती कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। तो सर जैसा हम सुनते हैं कि मुंबई में हर दिन हज़ारों लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनको मौका मिलेगा और वो कुछ बड़ा कर पाएंगे, अपना नाम कमा पाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है। शहर बम्बई वो समंदर है, उस फिर समंदर में आप कूदते हैं और आपके अपने अलग अलग रास्ते बनते हैं और आप अलग अलग जगह पहुंचते हैं। हॉलीवुड में जो कोर्सेज कराए जाते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मूला उन्होंने क्रैक किया है कि एक मूवी अगर बनाई जाए तो कैसी बनाई जाए। फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है कि क्या आप 20 साल बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको 50 फिल्में ऐसी गिना दूंगा जिन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे पे हंगामा किया था। एक साल बाद उनके बारे में कोई जानता नहीं, बात नहीं करता, पूछता नहीं। कुछ फिल्म मेकर्स कहानियां बनाते हैं और कुछ फिल्म मेकर्स समाज का आईना, लेकिन अनुभव सिन्हा उन चुने हुए सच का सिनेमा बनाते हैं जिन्हें अक्सर लोग देखना नहीं, सिर्फ भूलना चाहते हैं। फ्रॉम डायरेक्टिंग ब्लॉकबस्टर्स लाइक तुम्बिन एंड रावण टू क्रिएटिंग अनकंफर्टेबल येट essential cinema like Mulk, Article 15, Thappad and Bheed, Anubhav Sinha has redefined what it means to be a filmmaker with a conscience. He dares to ask, कौन सा सच दिखाया जा सकता है बिना पर्दा गिराए? And in doing so, he has crafted stories that don't just entertain but educate, question, provoke, and at times deeply unsettle. A trained engineer turned poet of protest, a commercial director turned into cinematic satirist. He is one of those rare voices in Indian cinema who has chosen the road not just less traveled, but often less tolerated. उनका सिनेमा एक स्टेटमेंट है और उनका साइलेंस भी कभी कभी एक सरोकार। अनुभव सिन्हा सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। आई एम हैप्पी टू बी हियर। तो सर एक बार आप थोड़ा ब्रीफली बता दें कि इस फील्ड में एंट्री कैसे हुई आपकी, कब और कैसे आपने सोचा कि मुझे फिल्म डायरेक्शन में जाना है? तो मेरा रास्ता जो है वो आइडियल रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मैं पहुंचा, और जो ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में हैं उन ज़्यादातर के रास्ते आइडियल नहीं है। अब शायद एक जनरेशन आ रही है जो सही रास्ते से आ रहे हैं। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में कभी बचपन में घर में बात नहीं होती कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। एस्ट्रोनॉट से आगे नहीं जाते। फिल्म मेकर बनूंगा, ये डिस्कशन कभी घर में 10, 15, 14, 16 साल की उम्र में नहीं होगा, जो कि जायज़ है मेरे ख्याल से। अब के आज के माँ बापों को जिनके बच्चे 13, 14, 15 साल के हैं, उनको स्पॉट करने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट तो नहीं है। क्योंकि वो पेंटिंग जब बनाएगा तब बनाएगा, कविता जब लिखेगा तब लिखेगा, लेकिन वो समाज में, दुनिया में देखता क्या है, वो किस चीज़ में उसका ज़्यादा मन लगता है, वो चीज़ें अगर माँ बाप ऑब्जर्व करना शुरू करें तो उनको पता चलेगा कि मेरे बच्चे में एक आर्टिस्ट है। और अगर ये पता चला कि आर्टिस्ट है तो बच्चे को बताया जाएगा कि आप बेटा, आपके आर्टिस्टिक टेंडेंसीज हैं और आप उसको फिर उस दिशा में ले जाना चाहिए। और फिर आर्टिस्ट में आप पेंटर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, अगर ये पता चले कि मुझे फिल्में बनानी है। तो वो रास्ता यहाँ से थोड़ा आगे जाके आएगा कि स्टोरी टेलिंग पसंद है, दूसरों की कहानियाँ सुन के मजा आता। एक अच्छा स्टोरी टेलर जो है वो अच्छा स्टोरी लिसनर भी होता है। तो अगर आपको दूसरों की कहानियाँ सुनने में, अरे मैं गया था वहाँ फिर ये हुआ, बड़ा मज़ा आता है, या आप भी आके, देन यू आर अ गुड स्टोरी टेलर। आप क्या क्या ऑब्जर्व करके आए? तो सर मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप जो टॉक जर्नलिज्म
अपना फेस्टिवल है जर्नलिज्म का, उसमें आए, और उसमें जब आपका सेशन था दैट वाज आल्सो ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उसकी जब बात हुई तो आपके सेशन के बाद से आप काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद आपकी मूवीज़ में भी फिर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, ये रिफ्लेक्ट होते होंगे। हाँ, तो अगर ये है तो फिर यहाँ से एक फिल्म मेकर की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। और फिल्म मेकिंग एक इकलौती आर्ट फॉर्म है जिसमें 5 6 7 और आर्ट फॉर्म्स लगती हैं। कैमरा भी लगता है, एडिटिंग भी लगती है, म्यूजिक भी लगता है, थिएटर भी लगता है, राइटिंग भी लगती है। तो फिर वो उसका एक ओरिएंटेशन है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि कई मर्तबा हम लोग इस प्रोफेशन के ग्लैमर से आकर्षित होते हैं कि फोटो खींच रही हैं, मेरे बारे में छप रहा है, फला डायरेक्टर को अवार्ड लेते हुए देख लिया, उसकी गाड़ी देख ली। ये जो सारा उसका जो एक बाय प्रोडक्ट है और जो ऑरा है जो बाय प्रोडक्ट से क्रिएट होता है, कभी कभी बच्चे उससे आकर्षित हो जाते हैं। पर आकर्षित एक्चुअली उस कला से हो रहा है। क्या आप तरह तरह की फिल्में देख पाते हैं, और तरह जैसे हम फिल्म मेकर जो है, हम लोग बहुत प्रकार की फिल्में देखते हैं। कुछ बहुत स्लो चलने वाली फिल्में होती हैं, हम F1 भी देखते हैं, हम स्पाइडरमैन भी देखते हैं। तो क्या आप बहुत प्रकार की फिल्में अप्रिशिएट कर पाते हैं? फिर वहाँ से एक बाकायदा उतनी ही जितनी टेक्निकल एंट्री आईआईटी की है या एमबीबीएस की है, उतनी ही टेक्निकल यात्रा एक फिल्म मेकर की भी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट्स हैं, हिंदुस्तान में हैं, बाहर हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वो फिर उसकी पढ़ाई है, और उसके बाद शहर बम्बई वो समंदर है। उस फिर समंदर में आप कूदते हैं और आपके अपने अलग अलग रास्ते बनते हैं और आप अलग अलग जगह पहुंचते हैं। पर बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत रिवॉर्डिंग काम है, बहुत मज़ेदार काम है। रोज़ काम पे जाते हुए मज़ा आता है, रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी इसलिए, जब मैं जॉब कर रहा था, कि मैं सेम काम रोज़ कर रहा था। सर मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट है, उसने अपनी 12th कर ली और अब उसको ये पता चल चुका है कि उसका इंटरेस्ट जो है, इंक्लिनेशन जो है वो आर्ट की तरफ है या क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ है। तो आपने जैसे बताया कि इंडिया में भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और बाहर काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं अगर यूएस वगैरह की बात की जाए। तो अब किसी का अगर डायरेक्शन में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है तो क्या कॉलेजेस में डायरेक्शन के लिए अलग से कोई कोर्स होता है? पूना में है, हालांकि वहाँ पे शायद एक साल में 10 या 12 सीट्स होती हैं। फिर एक कोलकाता में है, साउथ में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। एक सुभाष जी चलाते हैं, सुभाष घई साहब, मुंबई में। तो सर वहाँ पढ़ाई करने के बाद आपको लगता है कि वो बेसिक्स तो वहाँ से सीख जाते हैं एंड देन इट इज़ अप टू देयर क्रिएटिविटी? हाँ, मतलब वहाँ से आप टेक्निक सीखेंगे, और उसके बाद फिर रिश्ते इंडस्ट्री में, तो आप असिस्टेंट बनते हैं। फिर 2 साल 3 साल 4 साल आप असिस्ट करते हैं। तो उस ट्रेनिंग का जो, अब समझिए ना कि आपने सीख लिया कि ये मशीन कैसे चलती है और इस मशीन से फला चीज़ कैसे बनती है। लेकिन जब आप फैक्ट्री पे जाते हैं तो जो मशीन आप सीख के आए थे वो 400 लगी हुई हैं और 800 आदमी काम कर रहा है उन मशीनों पे। तो अब सिर्फ मशीन नहीं रह गई, अब एक बहुत सारी चीज़ें आ गई कि एक मशीन थोड़ी स्लो चल रही है, आज उसका पावर निकल गया है, 3 नंबर 4 का, वो आदमी बीमार पड़ गया, आया नहीं है। अचानक वो खेल बड़ा हो जाता है। वैसी फिल्मों का है कि आपने सीख लिया भाई कैमरा है, ये स्क्रीन प्ले है, ये एडिटिंग है, पर जब उसको व्यावहारिक जीवन में आप लेके जाते हैं तो एक अलग राक्षस है वो। तो जब आप असिस्ट करते हैं किसी के साथ तो उस राक्षस से मित्रता हो जाती है, वो राक्षस नहीं है, आपको पता चलता है। वो एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, और जो बड़े अच्छे लोग हैं उनमें आपके दोस्त भी बनते हैं, आपको प्यार भी होता है, सब कुछ होता है, वो जीवन है। और एक टीम बनती है जिसके साथ फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप जितने भी डायरेक्टर देखेंगे उसके उनसे बात करेंगे, उनकी
उनके करियर की शुरुआत में कि 2, 5, 6 दोस्तियां वो साथ गई। एक साथ निकलते हैं 5 लोग 6 लोग, एक कैमरामैन होता है, एक राइटर होता है, एक कंपोजर होता है, एक लिरिसिस्ट होता है। टीम वर्क है। फिल्म जो है वो इंडिविजुअल काम है नहीं। तो सर, जैसा हम सुनते हैं कि मुंबई में हर दिन हज़ारों लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनको मौका मिलेगा और वो कुछ बड़ा कर पाएंगे, अपना नाम कमा पाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है। सो ऐसे में आप ये बताएं कि ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको इंश्योर तो शायद नहीं करेगी, बट ज़्यादा चांसेस बढ़ा देगी कि आप सक्सेसफुल हो पाएँ। मुझे एक बात बताइए, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, कितने लोग एग्जाम लाखों देते हैं सर। कितने बनते हैं? तो कुछ 100 200 डिपेंडिंग अपॉन सीट्स। तो अगर मान लीजिए वो सारे लाखों लोग उतने ही अच्छे होते तो भी तो बनते उतने ही ना, उतने ही सब इंस्पेक्टर चाहिए। तो वैसे ही सिनेमा में 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि एक्स नंबर ऑफ फिल्म्स बनेंगी हर साल। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, फिल्म इंडस्ट्री एक इकलौता बिजनेस है, इकलौता शायद ना हो, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कई बार हम उस काम से नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए ग्लैमर से आकर्षित होते हैं। तो मेरी समझदारी, जो 30-35 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मेरी समझदारी से 90% लोग ग्लैमर से आकर्षित होकर आते हैं। तो सर, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपने बात की, तो उसमें एक सिलेबस होता है कि भाई आपने ये प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है, वो आपने पढ़ लिया तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मान लीजिए आपने कोर्स कर भी लिया, तो भी इसमें कोई प्रेस्क्राइब्ड एज सच फार्मूला तो है नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक क्रिएटिव फील्ड है। वो तो सिलेबस है ना, फिल्म बनती कैसे है, पहले लिखी जाती है, फिर साउंड होता है, फिर एडिटिंग होती है, फिर म्यूजिक होता है। वो तो एक वो सिलेबस तो है जो आप सीखते हैं 2-3 साल में। बट वो तो ये हो गया सर कि आपने पढ़ाई तो कर ली, मान लीजिए स्किल्स तो सीख ली, लेकिन जब आप कंपटीशन में उतरे, आप में कोई यूनिकनेस होनी पड़ेगी। आप दुनिया को किस नजर, निर्देशक की बात कर रहा हूँ, आप दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं उसमें कुछ यूनिक है क्या? वो ऑडियंस को हम ये बोलते हैं कि ऑडियंस को जो अच्छा लगे उसको वो दो, ये सच अर्ध सत्य है। ये ऑडियंस एक्चुअली सरप्राइज का इंतजार कर रही है, लेकिन अगर उसको आप वो भी देते रहें जो उसने पहले पसंद किया है, तो वो कंज्यूम कर लेगी। अच्छे से कर दीजिए मुझे, मैं कंज्यूम कर लूँ। बट द ऑडियंस इज एक्चुअली मोर ईगरली लुकिंग फॉर अ सरप्राइज। कि मैं सोचने गया था कि यार ये पिक्चर लव स्टोरी है और कुछ आपने अलग ही लव स्टोरी दिखाई, तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो जब भी कोई ऐसा निर्देशक आता है जिसकी नज़र थोड़ी सी टेढ़ी होती है, अलग होती है, तो उसको उसकी जगह मिलती है। कई बार वो बहुत कमर्शियल होती है, कई बार उतनी कमर्शियल नहीं होती, बहुत आर्टिस्टिक होती है, लेकिन एक अलग नज़र बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सर कोई स्टूडेंट है जिसने डायरेक्शन की पढ़ाई की और अब वो आया इंडस्ट्री में, तो 2 चैलेंजेस मैं जो समझ पा रहा हूँ कि पहला तो ये कि वो नेटवर्किंग या रिश्ते, जो आपने कहा कि भाई वो पहुँचेगा कैसे, क्योंकि लोगों को रीच करना इज़ नॉट ईजी। एंड सेकेंडली, मान लीजिए आपके पास कोई रेफरेंस आता है कि भाई इनको आप अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रखें, तो क्या क्वालिटी आप देखेंगे या क्या चीज़ उसमें आप देखेंगे? क्या पढ़ता है, क्या देखता है इंसान? मैं नॉर्मली ये पूछता हूँ कि तुम्हारी प्रिय फिल्में कौन सी हैं, तुम्हारी प्रिय किताबें कौन सी हैं, क्योंकि फिल्म की जो कला है वो शुरू लिखने और देखने से होती है। तो आप के कैरेक्टर में कंज्यूम करने से होती है। जिंदगी भी कंज्यूम करनी पड़ती है। आप एक एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और सामने एक मियाँ बीवी, कुछ अजीब सा है उनमें, नॉर्मल मियाँ बीवी नहीं है। आपको लगता है कि इन दोनों की पटती नहीं, तो आप उनको देखते रहते हैं।
फिर आपको लगता है नहीं पटती बहुत है, बात नहीं करते। औरत जो है थोड़ी कम बोलती है। तो आप जिंदगी को देखते कितना है, आपको जिंदगी में दिखाई क्या क्या देता है, उसको मैं जिंदगी का कंजम्पशन बोलता हूँ। तो जिंदगी का कितना कंजम्पशन करते हैं आप, साहित्य का कितना कंजम्पशन करते हैं, सिनेमा का कितना कंजम्पशन करते हैं, और आपकी नज़र टेढ़ी है कि नहीं, मेहनत और आप में हार जाने का मादा है कि नहीं। क्योंकि जीतना तो आसान होता है, हारना मुश्किल होता है। और हार के फिर से हाँ, लड़ना। तो हार के आप क्या करते हैं, इस बहुत प्रकार की बहुत सारे क्वालिटीज हैं। जीत के आप पागल हो जाते हैं क्या, या जीत को आप अपनी काम का एक हिस्सा मान लेते हैं। पर जब असिस्टेंट रोलों से मिलता हूँ तो उनकी पढ़ाई लिखाई से ही मेरा ज़्यादा वो रहता है कि मैं इनसे बात कर सकूंगा क्या, क्योंकि आपको सेवक की तलाश नहीं है, राइट। आपको एक ऐसे आदमी की तलाश है, इंसान की तलाश है जो आपके कमरे में बैठे तो आप कभी उसकी तरफ नजर देके पूछे कि क्या लगता है, सही है। तो उसका एक व्यू होना चाहिए उस पर, राइट। उसका ये नहीं होना चाहिए कि अब आप बोल रहे तो सही होगा, फिर मुझे तुम क्यों चाहिए। राइट। ये बिल्कुल ऑन पॉइंट था सर। आई एम प्रीटी श्योर जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, दे वुड गेट टू नो कि एज अ डायरेक्टर क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। पढ़ना तो बहुत सारा पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अगर ब्रॉड गेज पे चलना है तो। वरना मीटर गेज पे चलते रहिए आप। हाँ, पढ़ने से याद आया सर, एक मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि किस, जो हॉलीवुड में जो कोर्सेज कराए जाते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मूला उन्होंने क्रैक किया है कि एक मूवी अगर बनाई जाए तो कैसी बनाई जाए। कि भाई पहले 15 मिनट इस तरह से इंट्रोडक्शन होना चाहिए या कुछ मूवी का, फिर उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट 40 से 45 मिनट के बीच आना चाहिए, फिर उसमें विलन को ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहिए, फिर लास्ट में हीरो की जीत होनी चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने इसको ब्रेक डाउन किया कि दिस इज़ अ फॉर्मूला जिसमें हर मूवी फिट की जाएगी। मैं उससे बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया, बट आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत बेटर पोजीशन में हैं बताने के लिए कि क्या इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है फिल्म मेकिंग में, फिल्म्स को भी, क्रिएटिव काम को भी। मैं आपको इसको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब वो एकदम बकवास नहीं है वो। आइए सब सालन बनाते हैं तो एक काम करना, तेल डाल देना, और उसके बाद जैसे ही तेल गर्म होने लगे तो थोड़े से गर्म मसाले, जैसे ही गर्म मसाले पट 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 करने लगे तो फिर प्याज डाल दे। प्याज को फिर थोड़ा सा ब्राउन करना, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, उसको वहां तक भून ले। अब डाल दे मसाला जो तूने पीस के रखा है, गीला मसाला, अब उसको भून ले। जैसे ही वो तेल छोड़ना शुरू करे सब्जी डाल दे, और थोड़ा सा पानी डाल के बस 20 मिनट छोड़ दो, सब्जी बन गई। मोटा मोटी फॉर्मूला सही है, गलत नहीं है। वो तेल अगर थोड़ा सा ज्यादा जल गया सरसों का तो अपनी तीखापन छोड़ जाएगा। प्याज थोड़ा कम हुआ तो ग्रेवी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब उसके बाद तजुर्बे का नुआंस है कि आप और क्या क्या डिटेल है उसमें। जब आपने बोला गरम मसाला डाल दे तो उसमें स्टार अनीस डालना है कि क्या डालना है, लौंग डालनी है कि नहीं डालनी है उसमें, वो भी गरम मसाला है। तो वो सारे डिटेल हैं जो आपको करते करते आते हैं और कुछ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। तो एकदम बकवास बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब्जी ऐसे बनती है, इसको डिटेल में सेटफील्ड जैसे लोगों ने लिखा है। और आप देखने जाएंगे तो बहुत सारी फिल्में, सफल फिल्में और असफल फिल्में भी उस फॉर्मूले में फिट होती हुई नजर आएंगी आपको। पर वो बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है फिल्म मेकिंग का, पर इनसे इंटरेस्टिंग गाइडलाइन। तो सर अब एक और बड़ा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में रहता है वो ये है कि मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया सक्सेसफुल डायरेक्टर जिनको हम कहते हैं वो हैं, जैसे आप ही हैं, बट
कई बार ऐसा होता है, एंड जनरली सबके साथ ये, चाहे स्टार हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे एक्टर हों, कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई कोड क्रैक कर चुका है कि भाई इसकी तो हर मूवी हिट होगी। तो जब 2 मूवीज़ या 3 मूवीज़ आपकी सुपर हिट हो गई, अब आप जब चौथी बना रहे हैं तो आपको ये रहता है दिमाग में कि यार पता नहीं चलेगी या नहीं, या क्या मैं ठीक बना रहा हूँ या नहीं, या आपको लगता है कि नहीं नहीं अब सेट है, नाउ आई नो कि ये क्लिक करेगा पब्लिक में? नहीं, नोबडी नोस। तो ये बनाते टाइम पता नहीं चल पाएगा सर? आता जाता नहीं, कभी नहीं पता चलता। सब्जी बनाते टाइम पता चलती है, सर्व कर देते हैं, जिसको खाने बुलाया था जब वो मुंह में रखता है पहला चम्मच या निवाला और आपकी तरफ देखता है, तब आपको लगता है इसको अच्छी लगी। तब कई बार ऐसा होता है ना, खाना बनता है, शक्ल कमाल होती है, हाँ, लेकिन स्वाद नहीं स्वाद कमाल नहीं होता। है। हाँ, तो ये बनाने वाले को तो कभी नहीं पता चलेगा। और ये भी याद रहना चाहिए कि मैं अच्छी बना लेता हूं, और ये भी याद रहना चाहिए कि खराब हो सकती है। ये लगातार दोनों चीजें याद रहेंगी तो ही अच्छा काम होगा। अगर दोनों में से एक को भी भूल गए तो गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों चीजें याद रहनी चाहिए कि मुझे आता है अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन हर बार अच्छी बनाना आता नहीं है। हर बार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। अब इसमें सर ऐसा भी होता होगा कि मान लीजिए आपको तो लगता है कि यार ये फिल्म अच्छी है, लेकिन हिट नहीं हुई। हिट पे एक अलग बातचीत है। हिट ओके, फिल्म क्या होती है? कि पब्लिक को पसंद नहीं आई, ज़्यादा पब्लिक ने देखा नहीं कब? मूवी रिलीज होने के बाद। मतलब ज़्यादा लोगों ने अगर देखा नहीं तो एक ये माना पिक्चर जाता है कि यार ये लम्हे- नहीं चली। लम्हे। हाँ, देखिए आपने? अनिल कपूर, बिल्कुल। आपने देखी है? आपने देखी है? वो जब रिलीज हुई थी तो बहुत लोगों ने नहीं देखी। हाँ हाँ, और फ्लॉप डिक्लेयर कर दी गई थी, बट उसको तारीफ उसकी बहुत होती है अब, और वो आज की और तारीख में हिट आइकॉनिक है है, वो। बिल्कुल। तो हर फिल्म जो है ना, वो फ्राइडे को हिट होने के लिए नहीं बनती है। अर्ध सत्य हिट थी क्या? मुझे पता नहीं, आपको पता है? हाँ, मुझे भी आइडिया नहीं सर। हिट थी। अच्छा, वो तो मतलब उस कैटेगरी उस में आती है जमाने में आर्ट अर्ध मूवी। सत्य भी हिट हुई थी, चक्र भी हिट हुई थी, जाने भी दो यारो तो हाँ, शायद वो तो 40-50 हफ्ते चली थी दिल्ली के आइकॉनिक एक है। थिएटर में। हाँ हाँ, वो तो कल्ट हो गई। तो हिट की मेरी परिभाषा ये है, हर फिल्म की अलग हिट होती है, बनी कितने की पर वो प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से हिट फिल्म होती है कि मैं जो फिल्म मेरे लिए, जो मैं बनाने निकला था, वो बनी, जिसने पैसे लगाए थे उसके पैसे निकल गए, लोगों को पसंद आई। मुझे नहीं पता था कि आर्टिकल 15 इतना ज्यादा बिजनेस करेगी। कई बार क्या होता है ना सर, समाज का समय भी कुछ ऐसा चल रहा होता है, उनका मूड भी कुछ ऐसा होता है कि यार अभी मुझे डिस्टर्बिंग फिल्में मत दिखाओ, मुझे भी मनोरंजक फिल्म देखनी है। तो बहुत सारी चीज़ों पे फिल्म की सफलता डिपेंड करती है। फिल्म की सबसे बड़ी सफलता होती है कि क्या आप 20 साल बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सफलता है। मैं आपको 50 फिल्में ऐसी गिना दूंगा जिन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे पे हंगामा किया था, 1 साल बाद उनके बारे में कोई जानता नहीं, बात नहीं करता, पूछता नहीं। कला जो है इज लाइक वाइन, एजेस विद टाइम। हाँ, इट एजेस विद टाइम, एंड दैट्स हाउ आर्ट शुड बी। तो अब सर वापस आते हैं हम इस आर्ट पे, आर्ट ऑफ डायरेक्शन। ये सर अगर आप एक ब्रीफली स्टेप वाइज बताएं कि एक मूवी बनाने के लिए कैसे आप इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले शायद स्टोरी से स्टार्ट होता होगा, बड़ा मुश्किल है इस फिर सवाल कैसे में। ये एक अलग 1.5 घंटे का, आई नो, इसीलिए मैंने बात है। ब्रीफली बोला उसमें। वो नहीं संभव है, मैं ना अच्छा। बेईमानी करनी पड़ेगी मुझे, और बहुत कुछ है तो इतना और वेरी भी करता है हर वेरी मूवी को में छोड़ भी दूं अगर मैं, सर। अगर मैं बेसिक ही बताने जाऊंगा हम्म, तो ये बहुत लंबी बातचीत है। तो बेईमानी कर लें सर थोड़ी सी, मतलब एक शॉर्ट में कहानी आई आपके दिमाग में, वो आपने कागज पे लिखी और उसको पर्दे तक पहुंचाना है। सर। अब जैसा मैंने कहा, इतने सारे सहयोगी लगेंगे, कैमरामैन लगेगा, वो ढूंढना है फिल्म कैसी दिखेगी, क्यों वैसी दिखनी चाहिए जैसी मेरे को दिख रही है। कई बार वो गलत होता है,
फिर आप ज़्यादा सोचते हैं तो पता लगता है हाँ ऐसी गलत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, 3 लाइटें नहीं लगनी चाहिए, 2 ही लगनी। और फिर इट्स अ सीरीज ऑफ चॉइसेस दैट यू मेक, इसको कास्ट करना चाहिए कि इसको कास्ट करना चाहिए, ये सीन की ज़रूरत है कि नहीं है। बहुत सारा, ये बहुत मतलब ये 3 साल का काम है। एक 3 मूवी साल बनाना। इंस्टीट्यूट में ये सिखाया जाता है एक डायरेक्शन के स्टूडेंट को। तो ये सीखने की यात्रा में आप सैकड़ों फिल्में देखते हैं उस इंस्टीट्यूट में, जो पूरे 20वीं सदी में बनी हैं पूरी दुनिया में। ये पता नहीं, इसको मैं कम में नहीं बता पा रहा हूँ। और लंबा ज़्यादा हो जाएगा ये। लंबा मतलब बता रहा हूँ ना, ये 3 साल की बातचीत है। अच्छा, हाँ, ठीक ये है ऐसा सर। 1 घंटे की बातचीत नहीं है। तो अब आपकी कोई मूवी की अगर बात करें, जो भी आपको लगता है कि जिसमें आपको करने में बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर आपको हर मूवी करने में मज़ा आया होगा, और ज़्यादातर मूवीज़ आपकी देखने में हमें भी मज़ा आया, लेकिन उसका अगर आप कोई ऐसा ड्यू प्रोसेस क्या रहा, कोई स्टोरी सुनते ही आपको लगा, या कहीं कुछ आपने देखा ऐसा कि यार ये इस पे मुझे मूवी बनानी चाहिए, या ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट्स आप पढ़ते रहते हैं और फिर कोई पसंद आती है? मेरी अपनी कहानियों की जो फिल्में हैं, उसकी जो बेसिक कहानी होती है वो मेरे, उसका बीज मेरे से ही आता है। ओके। तो कि मुझे इस बात पे एक फिल्म बनानी है, फिर चलता रहता है एक लंबे समय तक, कभी 6 महीना, कभी साल भर, कभी 3 साल, कभी 7 साल। वो कहानी मतलब यूँ तो दिमाग में आइडियाज़ 100 आते रहते हैं, कुछ हैं जो रुक जाते हैं, वो छोड़ते नहीं, फिर वो चलते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप बस, आपके दिमाग में इतनी तैयारी हो जाती है कि आपको लगता है अब लिख देना चाहिए। तो आप लिखते भी हैं सर, आप खुद भी? हाँ, तो आप बैठ जाते हैं लिखने। और कई बार ये लिखना चाहिए, अब मैं लिखने को तैयार हो गया हूँ, ये फीलिंग जो मिनिमम आई है वो मुझे 1 हफ्ते में आई है। और वो मुल्क थी फिल्म, और मैक्सिमम 10 साल, आर्टिकल 15 7 8 10 साल रही मेरे दिमाग में, 6-7 साल तो रही। और फिर आप उसको लिखते हैं, और उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है पूरा गैमट की, कैसे बनाई जाए, इसके लिए कितना पैसा चाहिए, इसके लिए किस प्रकार के एक्टर चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो सर आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई कि आपने जब सोचा कि डायरेक्शन करना है? आपने बताया कि आप पहले इंजीनियर रहे और फिर आपने जॉब भी किया, और उसके बाद यू डिसाइडेड कि मुझे फिल्में बनानी है। सो डायरेक्शन आपको क्लियर था कि मुझे डायरेक्टर हाँ, जब बनना मैं दिल्ली से बॉम्बे गया तो मुझे ये पता था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। है? ओके। और फिर स्टार्टिंग कैसे हुई? स्ट्रगल रहा या नहीं, नेटवर्किंग बम्बई या में कनेक्शंस काम कोई आए? नहीं, बस एक दोस्त थे बस वहाँ पे मेरे बम्बई में, एक एक्टर हैं वीरेंद्र सक्सेना, सर उनके थ्रू मैं पंकज पाराशर से मिला, जिन्होंने करमचंद चालबाज जलवा बनाई थी। तो उनको मिला मैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ किया नहीं था मैंने, मुझसे पूछा व्हाई शुड आई हायर यू। आई सेड बिकॉज आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन इन द सिटी। तो उनको अच्छा लगा ये जवाब, तो उन्होंने मुझे रख लिया। सो एज मैंने असिस्टेंट कहा डायरेक्टर? हाँ, मैंने कहा आई एम मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन इन द सिटी एंड you will not be able to function. Give me 3 months and you will not be able to function without me. दैट वाज इम्प्रेसिव। So, and that happened. I made that happen. So then I worked with him for 3 years. और फिर एक सीरियल था, उसके लास्ट के 3 एपिसोड जो पंकज डायरेक्ट कर रहे थे, वो नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे दिए कि तुम कर दो। तो मैंने किए, तो मुझे लगा कि अपन तैयार हो गए, अपन कर सकते। तो फिर मैंने तो ड्यू कोर्स में आपने पूरा प्रोसेस समझा भी और हाँ। सीखा भी, या पहले से पता था आपको? नहीं, पंकज के साथ करते काम करते करते सीखा। पंकज के पास जब मैं गया तो 0 आता था मुझे। सर फिर वो पंकज जिम्मेदारियां भी देता था कि जाओ करो,
तो करते करते कॉन्फिडेंस आया जब ये 3 एपिसोड किए, फिर मैं पंकज के पास गया कि मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया है, अब मुझे काम करना चाहिए। तो उसने कहा जा। और ये 93 है, 93 में हिंदुस्तान में सैटेलाइट टीवी का बूम आ रहा था, तो बस काम, अपन थोड़े निर्भीक टाइप के आदमी थे, अभी भी शुरू हैं। से। हाँ, तो छोटे शहर के थे बनारस के, तो एक बेबाकी भी थी, तो कहीं भी पहुंच जाते थे काम मांगने के लिए। ओके। तो वो अपनी थोड़ी बातों से इम्प्रेस कर लेते थे, थोड़ा लंबा चौड़ा भी हूँ तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं घुसूं तो दिखूंगा नहीं, दिखता हूँ मैं, मोटा भी था पहले तो। नहीं, आपने फिटनेस पे तो कमाल काम किया है, कल जो बात कर रहे थे अपन। फिर लोग इम्प्रेस होते थे, इंजीनियर है, अंग्रेजी भी बोल लेता था, हिंदी भी बोलता था, उर्दू भी आती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि अलीगढ़ से पढ़ा था, तो भाषा का एडवांटेज तो नॉर्थ इंडियन को वैसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, और भूखा था मैं बहुत, मुझे करना था, और मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं था, मैं काम छोड़ के आया था क्योंकि मुझे ये करना था। तो उसकी भूख भूख रही होगी, और शहर ने मुझे ना अपनी गोद में बिठा लिया, मुझे बहुत प्यार दिया शहर ने। और उसका रीज़न भी मुझे लगता है सर यही रहा होगा कि एक तो आप वो करने पहुँचे जो आप करना चाहते थे, हाँ, और पर भूख थी। बम्बई ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है, इसमें कमाल कोई है। शक नहीं है। मुझे लगता है बहुत कम लोग ये बात बोल सकते हैं। क्यों नहीं, बम्बई प्यारा शहर है, वो अगर आप सही वजह से है ना वहाँ पे, तो बहुत प्यारा शहर है। अब भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन बढ़िया शहर है। अब मेरी उम्र और मेरे मिजाज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा शोर है शहर में, थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं बीच बीच में निकल जाता हूँ कुछ। छुट्टियां मना पाते हैं सर? हाँ हाँ, मैं पैसे कमाता हूँ छुट्टी के लिए, मेरा पैसा कमाने का और कोई इंटेंशन नहीं है, तो छुट्टी कर सकूँ इसलिए पैसे कमाता हूँ। सर अब एक मूवी की बात करेंगे बस लास्ट, कि एक मूवी जिसके बारे में मतलब बहुत पॉपुलर भी रही, और आधे लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया मूवी है और आधे लोग कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आया। मुझे पता लगा आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कैसे हुआ सर? क्योंकि वो आई एम प्रिटी श्योर दैट मस्ट बी अ हाई पॉइंट इन योर करियर एट दैट स्टेज। जब बना रहा था तो हाई पॉइंट था, और जब रिलीज हुई तो लो पॉइंट था। अच्छा। हाँ, रिलीज होने के बाद, रिलीज तक तो बहुत मजा आया, सॉरी, रिलीज तक तो बहुत मजा आया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे सेम दिन में उतने ही लोग मिलते थे कि क्या कमाल पिक्चर है, और उतने ही लोग मिलते थे कि ये क्या बकवास है। अच्छा, ये बोल देते थे लोग? हाँ हाँ, अब इतने लोगों ने इतनी बार बोल दिया कि मैंने मान लिया उसको, थोड़ी समय से पहले बन गई थी, क्योंकि ना हिंदुस्तानी समाज में वीडियो गेम, हम बात कर रहे हैं 2006-7 की, जब हम फिल्म बनाना शुरू कर रहे थे, तो वीडियो गेम इतनी बड़ी चीज थी नहीं। आपने वीडियो गेम, ये आप देखें गौर से थोड़ा सा, तो एआई है पिक्चर, एआई के बारे में, मशीन लर्निंग ऑन इट्स ओन। तो आप क्या कह रहे हैं कि वीडियो गेम है, वो वीडियो गेम अपने आप वो जिंदा है, जब रखा हुआ है तो वो जिंदा है, वो आपसे सीख रहा है, फिर उसके अंदर का विलेन बाहर निकल जाता है, फिर आके उसको मार देता है जिसने गेम बनाया था। आप अंदर से हीरो को बाहर निकालेंगे तो वो विलेन को अंदर लेके जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे सुनाने में ही लग तो रहा है। ये स्टोरीज जो है सर, ये कैसे आई फिर? क्योंकि ये एक्चुअली वक्त से आगे की थी स्टोरी, और पता नहीं, शायद अपन बनाते थोड़े टाइम पागल टाइप के ऐसे सोचते रहते हैं। और अब एक ऐसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी दिमाग में आई, और एक इतनी सहज स्टोरी दिमाग में आई कि एक पति, अच्छा पति, अपनी बीवी को पहली बार थप्पड़ मार देता है और वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो अब ये फितूर है,
पता नहीं क्या है। तो पता नहीं कहाँ से ये कहानी आई। मैं इससे पहले सुपर हीरो फिल्में नहीं देखता था, मुझे कुछ पता नहीं था। एक्शन फिल्में बनाता था 10 वर्ष। तो ये कैसे सर शाहरुख के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा, मैसेज किया, कैसे? एक अच्छी कहानी है जो तुम्हारे बिना नहीं बन सकती। अच्छा, आपने किया? हाँ, तो आइडिया आपके पास था पहले? आया, बस आया, ओके। मैसेज कर दिया, ओके। उसने बुला लिया। हाँ। क्योंकि तभी तो ये मेरी 10 हिट हुई थी, अच्छा। तो मैं चर्चा में था। मेरा ऐसा स्वैग और स्टाइल लोगों हाँ, को 10 बहुत तो पसंद आया। स्टाइल के बारे में ही थी हाँ। सर वो पूरा, जो तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और हाँ, उड़ती थी हवा में। हाँ। तो बुला लिया उसने मुझे मिलने। मैंने उसको कहानी सुनाई, तो उसको अच्छी लगी, तो उसने कहा बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो, तो बस बोल दिया। सो नाउ कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स और सर, उसके लास्ट बीच में में 6-7 साल हैं, उसमें मैंने अपने अच्छा। आप को बहुत एजुकेट किया है। मैं को वीएफएक्स सीखना पड़ा, हाँ। बहुत कुछ, मतलब ये 6-7 साल की बहुत कमर तोड़ मेहनत है। तो सर इसमें जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक टीम होती है पूरी, तो उसमें जब बड़े स्टार्स आ जाते हैं तो डायरेक्टर का रोल उतना ही पावरफुल रहता है सर, मतलब हाँ, या? रहना चाहिए। हाँ, बट प्रैक्टिकली भी होता है? नहीं, नहीं रह पाता। मुझे दुनिया के बारे में तो नहीं पता, पर दुनिया में भी नहीं रह पाता है। दुनिया में जब मैं कह रहा हूँ तो मैं मोस्टली हॉलीवुड कह रहा हूँ। एक चीज़ मुझे काफ़ी लेट समझ आई सर। शुरू में बचपन में जब देखते थे तो मूवी वॉज ऑल अबाउट एक्टर्स, हीरो हीरोइन कौन है उसी पे चलता था कि हाँ यही स्टार्स हैं। बाद में थोड़ा बड़े हुए तब समझ आया कि असली स्टार तो डायरेक्टर है, और बड़े हुए तो समझ आया कि डायरेक्टर भी फंसा रहता है। तो ये, क्योंकि वो जब बड़े स्टार्स आ जाते हैं तो शायद वो पूरी तरह से अपनी फ्रीडम नहीं रहती है, जैसे आमिर खान या इस तरह के जो एक्टर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में एज अ डायरेक्टर क्या रहता है, आपको कैसा लगता है? मैंने, और जाहिर है पढ़ा है ये सब जो आप कह रहे हैं आमिर के बारे में, मैंने देखा तो नहीं है खुद ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ से मान के चलते हैं कि वो एक्टर ऐसा नहीं है कि वो आपको आपका काम नहीं करने देना चाहता। वो सिर्फ बहुत बड़ा स्टार है। इस बारे देखिए, बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टेंस को हम एनालाइज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके कोई पैटर्न नहीं होगा। मान लेते हैं कि आप एक ऐसे स्टार के साथ काम कर रहे हैं जिसका स्टारडम बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपकी हर बात मानता है, ठीक है, वहां भी समस्या है। वहां समस्या ये है कि वो जो स्टार है ना, वो दो आदमी है। एक तो वो इंसान है, और एक उसकी इमेज है जिससे ऑडियंस प्यार करती है। तो जैसे ही आप उस स्टार के साथ काम करना शुरू करते हैं, ऑडियंस की एक प्रकार की अपेक्षा हो जाती है। तो अब आपको उस अपेक्षा की तरफ भी काम करना पड़ता है। हो सकता है उस कहानी में उस अपेक्षा की गुंजाइश नहीं थी। एग्जाम्पल, स्वदेश, शाहरुख खान नाचता है, गाता है, हंसाता है, रुलाता है, पर एक स्वदेश एक फिल्म, या चक दे, एकदम शाहरुख खान जैसा किरदार नहीं था। तो जिम्मेदारी 400 गुना हो जाती है निर्देशक की कि अब मैं इस छवि वाले स्टार के साथ एक वो फिल्म जो उसकी छवि के साथ नहीं जाती है कैसे बनाऊं। या संजय दत्त के साथ साजन, गोलियां ही चलाता रहता था, अचानक उसको प्यार हो गया और वो लंगड़ा भी है। अब बोलिए। सो द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज द स्टार हैज एन इमेज, and that is where it starts, and then it gets as complicated as you said also. तो सर अब लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा, वापस से स्टूडेंट्स पे आते हैं कि जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं, तो कमर्शियल सिनेमा और मीनिंगफुल सिनेमा, उसको कुछ कुछ हम देखते हैं कई फिल्मों में, आपकी ख़ास तौर पे जो फिल्मों की अगर बात करें तो दोनों का एक मिक्स देखने को मिलता है कि मीनिंगफुल भी है और कमर्शियली भी सक्सेसफुल है। तो ये
शुरू से रहा है या ये अब एक नई चीज़ आई है सिनेमा में? मीनिंगफुल सिनेमा जिसको आप कह रहे हैं, कि जो उसकी सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज भी हाँ जाए। उसकी तादाद हमेशा से कम रही है, लेकिन इतनी रही है कि वो फिल्म अच्छी हिट हो जाए। लेकिन जो ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है, बारिंग सम एक्सेप्शंस लाइक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, they are largely big extravaganzas and action and all emotions। वो कंप्लीट थाली होती है। जैसे हिंदुस्तान में परंपरा है ना, अलग अलग स्टेट्स की थाली होती है, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, उस थाली में 20 कटोरियां रखी होती हैं। ऐसा दुनिया के किसी और क्विजीन में मैंने नहीं देखा, अनलेस आई एम मिसिंग समथिंग। बट या कल मैंने इसी होटल में, मैं थोड़ी सी कुछ भूख लगी थी, मैंने कहा कुछ खिला दीजिए, तो उन्होंने कहा इडली। तो मैंने कहा बस एक इडली। तो इडली तो एक आई, चटनियाँ 8 थी। अब मैं कुछ भी करके वो 8 चटनियाँ नहीं खा सकता था। तो वो एक लार्जर ऑडियंस का टेस्ट ऐसा है कि उसको सब कुछ चाहिए। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, जो क्रिएटिवली सबसे इवॉल्व सोसाइटी मानी जाती है वो फ्रांस की है। फ्रांस में भी जो एक आर्ट हाउस सिनेमा है और एक मेन स्ट्रीम सिनेमा है, तो बहुत लोग, एक एस्केपिस्ट सिनेमा है और एक कन्फ्रंटेशनल सिनेमा है। तो वो एस्केपिस्ट सिनेमा को देखने वालों की तादाद ज़्यादा है। ज़िंदगी जितनी बाहर मुश्किल होती है और थकान वाली होती है, आदमी चाहता है कि वो जाए और बस दिमाग छोड़ दे और थोड़ी देर हंसे और चलाए, मज़े करके चलाए। फिर कोई कन्फ्रंटेशनल सिनेमा होता है तो फिर वो आपसे बात करता है, और आप अगर बहुत थके हुए हैं तो आपका बात करने का कोई मूड नहीं होता। तो उनकी तादाद कम होती है, लेकिन उनका मज़ा बहुत होता है। मैंने दोनों बनाई है ना। तो सर, एक लास्ट एडवाइस अब स्टूडेंट्स को अगर आप देना चाहें, फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली डायरेक्शन में जो आना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और एक छोटा सा रोड मैप। निर्देशक हैं क्या? सबसे ज़रूरी काम, क्या आप निर्देशक हैं या आप निर्देशक को जो मिलता है उससे आकर्षित हैं? तो ये 70% जवाब है आपके सवाल का। और फिर उसके बाद, और वो कैसे पता चलेगा कि क्या मुझे, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि किताबें कंज्यूम करना, फिल्में कंज्यूम करना, ज़िंदगी कंज्यूम करना, क्या मुझे अजनबियों में रुचि है कि वो क्या चल रहा है। जब मैं बस में खड़ा होता हूँ तो मुझे क्या 3-4 अलग टाइप के लोग दिखते हैं कि यार ये आदमी बड़ा परेशान है, क्यों? और आप देखेंगे, अगर आप गौर से देखना शुरू करेंगे, आप एयरपोर्ट की बस में भी, एयरक्राफ्ट से लेके एयरपोर्ट तक की बस, उतने में अगर आप गौर से देखें लोगों को, हम अपने आप में खोए होते हैं। आमतौर पे लोग जो निर्देशक टाइप के लोग होते हैं वो अपने आप में नहीं खोए होते, वो दूसरों को देख रहे होते हैं। मतलब मेरा तो अपना है कि मैं लोगों की कहानी समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि अच्छा इसको कोई जल्दी नहीं है, वो धक्के दे के आगे नहीं निकल रहा है, एक आदमी है उसको सबसे पहले उतरना है। तो ऐसा, तो डू यू ऑब्जर्व पीपल, डू यू ऑब्जर्व रिलेशनशिप्स अराउंड यू, डू यू ऑब्जर्व द सोसाइटी अराउंड यू, डू यू ऑब्जर्व द पॉलिटिक्स अराउंड यू, डू यू सी कि यह पर्चा कैसे लीक हो गया, क्या चलता होगा इसके पीछे, कौन खरीदता है पर्चे, भाई कोई तो खरीदता भी है, तो वो क्या सोच रहा है? क्या वो ये सोच रहा है कि ये दुनिया ही गलत जगह है और यहाँ गलती करके ही, चोरी से ही आगे बढ़ सकते हैं? क्या उसका ये विश्वास है कि अच्छे लोगों को सफलता नहीं मिलती? एक आदमी फैसला करता है ना, पर्चा खरीदूंगा, कहीं से करके पैसे लाता है, फिर वो पर्चा, वो कहाँ से आ रहा है, क्या सोच रहा है? क्या आप इंट्रीग होते हैं इन बातों से? तो आप फिल्म मेकर हैं, और अगर आप फिल्म मेकर हैं तो आप अभिशप्त हैं। आप बहुत तकलीफ की तरफ बढ़ रहे हैं। बेहतर ये होगा कि कोई अच्छी सी नौकरी कर लें, क्योंकि इस सड़क पे बहुत मारामारी है, मुश्किल सड़क है। बट रिवॉर्ड्स भी
अकॉर्डिंगली हैं सर। बहुत सारे रिवॉर्ड्स। सो थैंक यू सो मच सर। आई एम प्रिटी श्योर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो एस्पायर करते हैं फिल्म डायरेक्शन में जाने के लिए, उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं सर ने। सर का जो एक्सपीरियंस रहा है फिल्म मेकिंग का, मोर देन 3 डेकेड्स, वो एक्सपीरियंस से जितना कुछ सीखा जा सकता है वो सीखें। और जो सर ने गाइडलाइंस बताई, जिस तरह से बताया कि किस तरह से आपको आना चाहिए, किसको आना चाहिए और आने के बाद क्या करना चाहिए, इफ़ यू विल फॉलो दैट, आई एम प्रीटी श्योर देयर विल बी मोर चांसेस देन नॉट कि आप लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन सर, इट वाज एन ऑनर हैविंग यू हियर। लवली बीइंग। मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं स्विच टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें।